गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 करेंगे, चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज की थी वो इंस्पेक्शंस के ऊपर डिपेंड थी, जिनका हमें डायरेक्ट इंटीग्रल्स पता होता था। लेकिन अब हम लोग सभी जो है ना, सभी के सभी इंटीग्रल्स को इंस्पेक्शन से नहीं कर सकते, ना ही डायरेक्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए हमें मेथड्स का यूज करना पड़ता है। तो हम लोग अब आगे 3 टाइप के मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट जो मेथड है इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा है इंटीग्रल्स बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन। और थर्ड जो हमारा है बाय पार्ट्स, इंटीग्रल्स बाय पार्ट्स। ये 3 टाइप के हम लोग मेथड सीखेंगे। स्टेप टू स्टेप हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे इंटीग्रल्स निकालने के लिए। कुछ हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन भी होंगे, जैसे हमें ये तो पता था भाई सीकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल है वो टेंजेंट एक्स होता है। हमने ये पढ़ा है कि भाई सीकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल है वो क्या है, टेंजेंट एक्स होता है। ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया है। लेकिन अगर हमारे पास ये आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स, तो इसका तो इंटीग्रेशन हमारे पास होता ही नहीं, ठीक है ना। डायरेक्ट हमें नहीं पता होता इसका। तो देखो साथ के साथ ये कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले होंगे, उनको भी देखेंगे और साथ में ये भी सीखेंगे भाई सब्स्टिट्यूशन होता कैसे है। तो देखो जैसे हमें ये इंटीग्रल्स निकालना है तो टेंजेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कोस, साइन एक्स बाय कोस एक्स dx। हमें पता है cos x का डेरिवेटिव sin x होता है, तो हम लोग इसको लेट कर लेते हैं। लेट cos x इज इक्वल टू कोई एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं t। डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में x, क्योंकि हमें तो dx ही पता है। तो इसको करेंगे, cos x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स बनता है। माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी का क्या बनेगा, dt अपॉन dx। तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। पहले तो साइन को उधर ले जाएंगे, साइन एक्स माइनस को सॉरी, तो ये dx तो इसके साथ आ जाएगा और ये माइनस उधर जाएगा तो ये dt हो जाएगा। माना जो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल्स था वो वेरिएबल हमने चेंज कर लिया है। अब देखो साइन एक्स dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस dt आ जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं फिर। तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस dt, और cos x के प्लेस पे क्या आ गया, d आ गया। तो इसको लिखेंगे, माइनस तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन टी dt। और हमने कहा था जब t की पावर -1 हो तो वो log की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, log क्या लिखेंगे, t प्लस में c। तो देखो क्या करेंगे, माइनस log t के प्लेस पे क्या करेंगे, cos x रख लेंगे हम लोग, cos x प्लस में c। और देखो इसको फिर देखो माइनस को अगर हम लोग हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो लिखते थे ना भाई हम लोग इस तरह से लिखते थे, log m की पावर कुछ भी हो, मान लीजिए n, ठीक है ना, सपोज करो ऐसे है। तो ये log का फॉर्मूला हम लोग -1 log m करते थे, ठीक है ना, पावर आगे आ जाती थी मतलब। तो इसका मतलब अगर हमें तो इसको ये ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर इसकी पावर को हम लोग प्लस करना चाहें तो ये क्या बन जाएगा, 1/m बन जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, log
1/cos x लिख सकते हैं। और 1/cos x क्या होता है? secant x होता है प्लस में c। तो इस तरह से हमें ये पता लग गया कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x है वो हमारे पास ये फार्मूला है, याद रखना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट करते। इसी तरह से अगर हमें कोट x का इंटीग्रेशन निकालना हो, कोट x dx, तो क्या हो जाएगा? log ऑफ साइन x हो जाएगा प्लस में c। उसी तरह से मान लो इसको अगर हम लोग कोस बाय साइन में चेंज करेंगे तो हमने जैसे पिछला किया वैसे ये भी आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग एक, ये तो सेकंड वैसे ही एज टी चलेगा, एक थर्ड और करते हैं। ये तो हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स का टेंजेंट एक्स होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सीकेंट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है। तो देखो इसका इंटीग्रल निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे? तो देखो सीकेंट एक्स, हम लोग सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से डिवाइड कर देते हैं इनटू में dx। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स को कोई वेरिएबल t लेट कर लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सीकेंट का तो क्या बनेगा? सीकेंट डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स का क्या बनेगा? सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी का dt अपॉन dx। इसमें से सीकेंट एक्स कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं सीकेंट एक्स। यहां बच गया आपके पास टेंजेंट एक्स प्लस में एक पावर कम हो जाएगी सीकेंट एक्स। इसको क्रॉस किया तो इधर dx, इधर बच गया dt। तो अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट प्लस टेंजेंट एक्स। इसके प्लेस पे तो क्या आ जाएगा? तो इसके प्लेस पे तो क्या आएगा? इसके प्लेस पे dt आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt अपॉन, और इसको हमने t लेट किया हुआ है तो ये डिवाइड में t आ गया। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? log t हो जाएगा और प्लस में कांस्टेंट। तो log t को क्या रखा था हमने? log सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स प्लस में c। तो ये थर्ड फार्मूला आ गया हमारे पास। इसी तरह से अगर हम लोग फोर्थ को करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या रह गया? कोसिकेंट का रह गया, कोसिकेंट एक्स dx। सेम इसी तरह का प्रोसीजर होगा। तो उसमें सिर्फ एक ध्यान रखना है, जो भी c वाले आएंगे नेगेटिव इसमें भी आएंगे। तो उसमें हम लोग करेंगे कोसिकेंट एक्स माइनस में कोट एक्स और प्लस में c, ये आ जाएगा। देखो हमने 4 फार्मूले सीखे। तो हमने ये 4 फार्मूले सीखे हैं। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव जो है, सॉरी इंटीग्रल जो है log सीकेंट एक्स में बनेगा, कोट का साइन में बनेगा। इसको कोस में भी कर सकते हैं, माइनस log कोस एक्स, अगर उसमें भी रखना चाहिए वो भी सही है, लेकिन आंसर अक्सर करके इसी फॉर्म के मिलेंगे। तो सीकेंट एक्स का जो है वो फिर ये सीकेंट और टेंजेंट। देखो इनको याद कैसे करेंगे? सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव याद रखो, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स होता है, इनके बीच में प्लस आ जाएगा। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स और इंटू कोट एक्स, इनके बीच में माइनस आ जाएगा। माना जो सी वाले हैं ना उनके बीच में माइनस, जो सी वाला नहीं है उनके बीच में प्लस है। ये सिंपल है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो हमने 2 in 1 काम किया है, सब्स्टिट्यूशन का भी पता चल गया और कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले भी हमें पता चल गए। अब देखो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 है, कहता है इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 37। टोटल एक्सरसाइज में 39 क्वेश्चन है, तो 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। तो देखो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देखो कोई जरूरी नहीं हमें सब्स्टिट्यूशन ही लगाना, अगर कोई और तरीका हमारे पास हो तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन होगा नहीं बिना सब्स्टिट्यूशन के, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना भी जरूरी होता है। तो हमें क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है, इनटू में dx कर लेंगे।
तो देखो हम लोग सबसे पहले डिनोमिनेटर के बारे में सोचते हैं। डिनोमिनेटर को देखेंगे क्या उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर तो नहीं बनता है। इसका डेरिवेटिव करो, इसका 0, ये 2x है तो इसके लिए है, तो इसलिए इसमें लेट कर लेंगे। लेट 1 प्लस में x स्क्वायर, देखो कोई भी वेरिएबल t ले सकते हैं, y ले सकते हैं, जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। सपोज करो मैं y ले लेता हूं। अब इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो क्या बनेगा, देखो ये तो बन गया 2x इज इक्वल टू y का क्या बनेगा, dy बाई dx। दिस इंप्लाइज dx यहां आ जाएगा इज इक्वल टू dy हो जाएगा। ठीक है ना, t भी ले सकते हो, y भी जो आपका मन करे वो ले सकते हो। तो देखो ये क्या बना फिर 2x dx, 2x dx के प्लेस पे तो क्या आ गया, dy आ जाएगा। और ये क्या बन गया, इसको हमने y लिया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय वाई, या इसको ऐसे चेंज कर लो करना चाहो तो 1 बाय वाई डी वाई ऐसे। तो 1 बाय वाई क्या होता है, log होता है log y, और ये आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा। y के प्लेस पे जो हमने सब लेट किया था वो रख देंगे, 1 प्लस में x स्क्वायर और प्लस में c। और ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, x की वैल्यू चाहे कुछ भी हमेशा पॉजिटिव होगी। वैसे तो मॉडुलस लगाते हैं, लेकिन जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होती है तो मॉडुलस को हम लोग हटा देते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, तो इसका भी इंटीग्रल, सभी का इंटीग्रल तो करना ही है। हम लोग इंटीग्रल का साइन डाल लेते हैं dx। तो इसमें हम लोग पहले सोचते हैं कि भाई इसका इंटीग्रल किसका डेरिवेटिव कौन बनता है। log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स बनता है, तो इसलिए लेट किसको करेंगे, log x को लेट करेंगे। तो लेट log x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, y लिख लिया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। अब डायरेक्टली करेंगे ना, जैसे dx इसके साथ dy बाई dx आएगा। अब हम लोग डायरेक्टली करेंगे क्योंकि सीख चुके हैं भैया आया कैसे, है ना, तो ये ऐसे लिख लेंगे। तो देखो ये क्या बन गया, ये 1 बाई एक्स dx, ये तो dy बन जाएगा, और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा y, तो ये y का स्क्वायर बनेगा। तो इज इक्वल टू ये तो क्या बन गया, y का स्क्वायर, और 1 बाई एक्स dx के प्लेस पे क्या आ गया, dy आ गया। अब देखो इंटीग्रेशन y की पावर 2 है, तो क्या करेंगे, पहले पावर 1 ऐड कर देंगे, पावर में डिवाइड बाय वो, प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट लिख लेंगे। तो इसको लिखा जा सकता 1 बाय 3 वाई क्यूब, y क्या था, log x था भाई, तो इसके प्लेस पे तो log x रख लेंगे, और इसका क्यूब और प्लस में c आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो इंटीग्रेशन तो करना ही है, तो इंटीग्रेशन dx। तो देखो इसमें जब ऐसा लगे भाई क्या करें, तो पहले देखो कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में से कॉमन आ रहा है, तो यहां बच गया 1, यहां x कॉमन ले लिया, तो log x इंटू में dx। अब देखो क्या फिर से हमारे पास 1 बाई एक्स आ गया, वो किसका इंटीग्रेशन है, सॉरी डेरिवेटिव है log x का। ये तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाए, इस पूरे को ही लेट कर लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, लेट 1 प्लस में log x इज इक्वल टू y ले लेते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो 0 ही हो गया इसका, तो log x का क्या बन गया 1 बाई एक्स, उधर से dx आ जाएगा, इधर बन गया dy। तो देखो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx के प्लेस पे तो क्या हो गया, dy हो गया, और 1 प्लस में log x उसके प्लेस पे y हो गया। तो 1 बाई वाई क्या लिखेंगे, 1 बाई वाई को क्या लिखेंगे, log y, और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट c। y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे,
y क्या था हमारे पास 1 प्लस में log x, मॉडुलस 1 प्लस में log x और प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो इंटीग्रेशन तो करना ही है, इंटू में dx। अब कोस का डेरिवेटिव साइन होता है तो कोस को लेट कर लेंगे, लेट कोस x इज इक्वल टू y। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बना, कोस का क्या बनेगा, माइनस का साइन x, इधर से dx आ जाएगा इज इक्वल टू dy। माइनस को उधर कर देंगे हम लोग, दिस इंप्लाइज साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dy हो जाएगा। तो माना इसको और इसको मिला के क्या बन गया, माइनस dy, और साइन तो एज इट है, इसको क्या पुट किया y, तो क्या बनेगा, साइन y बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन देखो इसका तो क्या बनेगा, साइन, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और वो क्या बना था, माइनस dt। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, माइनस तो बाहर ले लेंगे, साइन y dt, और साइन का इंटीग्रल माइनस साइन का तो बताया था ना, जो c वाले हैं वो सारे नेगेटिव आएंगे, तो उसका क्या बनेगा, माइनस का कोस y बन जाएगा और प्लस में c। तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, कोस y प्लस में c। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कोस ऑफ y क्या था, कोस x था, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, कोस x प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो उसी तरह से हम लोग इसको भी करेंगे। वैसे तो ये दो तरीके से हो सकता है, साइन 2x का फार्मूला बना के, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके, नहीं तो अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन का यूज कर रहे हैं तो हम लोग उसी का यूज कर लेते हैं। तो कोस x को लेट कर लेते हैं, साइन का भी यही बनता है और कोस का भी ये बनता है, तो एक दूसरे का कोई सा भी हम लोग लेट कर सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट कोस ax प्लस में b इज इक्वल टू y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो कोस का तो क्या बन गया, डेरिवेटिव, माइनस में साइन ax प्लस में b, और ax प्लस b का a आ जाएगा, और यहाँ क्या, dx इज इक्वल टू dy। तो साइन ax प्लस में b dx, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1/a dy। तो अब देखो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो बन गया इंटीग्रेशन साइन ax प्लस b इंटू dx। तो इसकी प्लेस पे तो ये रख लेंगे, और कोस ax प्लस b के प्लेस पे y, तो ये बन गया y इंटू में माइनस 1/a dy इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, माइनस 1/a इंटीग्रेशन y dy इंटीग्रल। तो ये बन गया माइनस 1/a, y का क्या होगा, y स्क्वायर डिवाइड बाई पावर, प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट c आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास, इधर लिख लेते हैं, माइनस 1/2a, y क्या था, y हमारे पास ये था, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर ax प्लस में b, और ये आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ अगर हमें इसको एक्सरसाइज जो पीछे आंसर आकर उससे हमें मैच करना हो तो फार्मूला हमें बनाना पड़ेगा। देखो इसको अगर हमें पीछे आंसर मिलाना हो, ये भी आंसर सही है, अगर आंसर मिलाना चाहते हो तो इसको फार्मूला बना लो, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो, ये इसका दूसरा तरीका है माना। तो इंटीग्रेशन 2 से डिवाइड कर दिया
और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, cos ax प्लस में b इंटू में dx। तो ये फार्मूला बन गया 2 sin x cos x। तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपके पास sin 2x, x के प्लेस पे क्या है ax प्लस में b इंटू में dx। ठीक है ना, ये इस तरह से हमने चेंज कर लिया। अब हम लोग इसको लेट कर लेते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन ही लगाना है तो वैसे तो डायरेक्ट भी पता है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू में ax प्लस में b को y लेट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2 तो कांस्टेंट है, इसका क्या आ जाएगा a आ जाएगा, माना ये a हो गया, इसका 0 हो गया, माना a उधर से dx इज इक्वल टू dy। तो ये बन गया 2a dx dy। तो हमारे पास तो सिर्फ dx है, तो dx के प्लेस पे 1/2a dy बन जाएगा। तो रख देते हैं इसमें, तो 1/2, आप देखो साइन, इसके प्लेस पे क्या पुट करना है, y पुट कर लिए, साइन y बन गया। dx के प्लेस पे क्या पुट करना है, 1/2a dy। तो ये बाहर ले लेते हैं, क्या बन गया 1/4a इंटीग्रेशन साइन y dy। अभी बताया साइन y का इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रल जो है वो क्या बनता है माइनस कोस y, माइनस में बनेगा, ये आर्बिट्री कांस्टेंट लिख लेंगे, इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा, -1/4a कोस y, y के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये 2 इंटू में ax प्लस में b और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये आंसर भी आपका सही है। ठीक है ना, दोनों सही है, कोई सा भी तरीका कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नंबर 6 है, इंटीग्रेशन करना हमें इसका इंटू dx। तो इसी को ही लेट कर लेते हैं हम लोग ना, रूट वाले को ही लेट कर लेते हैं। या देखो अगर रूट को हमें कैंसिल करना है तो इसको स्क्वायर लेट कर लेते हैं, माना इस टाइप से लेट ax प्लस में b, उसको हम लोग y स्क्वायर ले लेते हैं ताकि इसका रूट भी कैंसिल हो जाए। तो देखो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका तो क्या बनेगा, a उधर से dx आ जाएगा, y स्क्वायर का पहले 2y और फिर y का dy आ जाएगा, माना dx तो उधर चला गया ना ऐसे। तो हमारे पास तो सिर्फ dx है, तो ये क्या बनेगा 2y अपॉन a इंटू dy। तो देखो इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन इसके प्लेस पे तो क्या आ गया रूट y स्क्वायर और dx के प्लेस पे 2y अपॉन a इंटू dy। तो ये तो रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा y इंटू में एक y यहां से आ गया और 2/a कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं, इंटू में dy आ गया, इज इक्वल टू 2/a इंटीग्रेशन y स्क्वायर dy। तो 2/a, तो y स्क्वायर का क्या बनेगा y क्यूब डिवाइड बाई 3 और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो ये बन गया आपके पास 2/3a y क्यूब प्लस में c। y के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने लेट किया था, तो 2/3a y के प्लेस पे क्या रखेंगे y स्क्वायर, सॉरी y के प्लेस पे इसका रूट हो जाएगा क्योंकि अब y क्यूब के प्लेस पे रखना है, तो y क्या होगा इसका रूट हो जाएगा माना। तो देखो इसका क्या करेंगे y के प्लेस पे रूट ax प्लस में b का क्यूब और प्लस में c। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट का मतलब पावर हाफ हो जाएगी, तो इसको लिखेंगे 2/3a
ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ इंटू 3, तो क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस में बी की पावर 3/2 और सी क्या आ जाएगा आर्बिट्री कांस्टेंट। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है इसको वाई स्क्वायर हमें लेट करना, वाई भी ले सकते थे आप लोग, तो रूट वाले का फिर हम लोग कर लेते फिर। ठीक है ना, आंसर फिर भी यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखो उसी तरह से मर्जी हमारी, स्क्वायर लेंगे या रूट के अंदर x प्लस 2 को लेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट x प्लस में 2 वाई स्क्वायर लिया, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया आपके पास, यहाँ तो 1 आएगा x का, ये 0 हो जाएगा, इनटू में dx उधर से आएगा तो ये 2y dy हो जाएगा। तो अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटीग्रेशन में, x के प्लेस पे क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि वेरिएबल चेंज हो रहा है ना, वेरिएबल क्या चेंज हो रहा है y में आ रहा है अब, तो इसलिए x को तो नहीं रख सकते, तो इसलिए उसको चेंज करेंगे। ये तो आ गया x के प्लेस पे। अब इसको क्या लिया हमने रूट, इसके प्लेस पे क्या लिख दिया वाई स्क्वायर लिख दिया, और dx के प्लेस पे क्या आ गया 2y dy आ जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो एज इट इज है वाई स्क्वायर माइनस में 2, देखो y यहां से आएगा 2y यहां से आएगा, तो 2 तो कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, तो y है तो वाई स्क्वायर बन गया ये, इनटू में dy। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई किया, देखो 2 तो एज इट इज y की पावर 4 माइनस 2y स्क्वायर इनटू में dy इज इक्वल टू, अलग अलग करना चाहो अलग अलग कर सकते, एक साथ इकट्ठा करना चाहे तो भी कर सकते। तो 2 इंटीग्रेशन y की पावर 4 dy माइनस 2 तो कांस्टेंट होगा y स्क्वायर इंटू dy, ये सभी के मल्टीप्लाई में इसलिए ब्रैकेट लगानी पड़ी। तो 2 तो क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड करेंगे डिवाइड बाय 5, माइनस 2 पावर में एक ऐड करेंगे डिवाइड बाय 3, और प्लस में c आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो क्या बन गया 2/5 y इज पावर 5 माइनस 2 2 जा 4/3 y क्यूब, और प्लस में c। अब y जो हमने लिया था उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखो y क्या है फिर यहाँ रूट x प्लस 2, क्योंकि ये तो y स्क्वायर है ना, y क्या रूट आ जाएगा इसका, तो यहाँ लिखेंगे 2/5 रूट x प्लस में 2 की पावर 5 माइनस 4/3 रूट x प्लस में 2 की पावर 3 और प्लस में c। तो ये बन गया 2/5, रूट का मतलब पावर 1/2, तो क्या बन जाएगी, तो ये बन जाएगी आपके पास 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2, और इसकी पावर कितनी 3/2 बन जाएगी, और प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि रूट वाला है तो उसको हमने वाई स्क्वायर में ही लेना है, माना देखना है कि इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट तो नहीं बनता है, अगर डायरेक्ट बनता हो तो फिर हमें लेने की जरूरत नहीं होती, तो फिर सिंपल लेट करेंगे फिर तो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2 पावर 1 पावर का इसके बाहर है, तो लेट किया 1 प्लस में 2x स्क्वायर y ले लेते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो क्या बनेगा, देखो ये 0, ये क्या बन गया 4x इंटू में dx, तो इधर dy, और दिस इंप्लाइज, तो x dx 4 डिवाइड में चला गया 1/4 dy बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन बन गया। फिर देखो x dx के प्लेस पे तो ये आ जाएगा x dx, इसको क्या लिखेंगे रूट y, और ये क्या बन गया 1/4 dy इज इक्वल टू 1/4 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन रूट y को लिख लेंगे 1/2 इंटू dy,
तो क्या करेंगे फिर पावर में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 3/2 डिवाइड बाई 3/2 कर लेंगे प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/4 इंटू में 2/3 y की पावर 3/2 प्लस में c। तो ये देखो 2 2 जा 4 तो ये 1/6 y की पावर 3/2 प्लस में c। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/6 y क्या था 1 प्लस में 2x स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2x स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो जो रूट के अंदर है पहले उसको हमें चेक करना है कि बाहर वाले का डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव बाहर तो नहीं है। एक्स स्क्वायर का करें 2x और ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो पहले देखो इसमें से कॉमन भी आ रहा है पहले, तो ये क्या बना 2x प्लस 1 बना ना, तो इसमें से 2 कॉमन ले लो तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये बन गया 2x प्लस में 1 और ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो अब लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, ठीक है ना। तो वो क्या ले लेंगे y ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन गया 2x प्लस में 1 उधर से dx इज इक्वल टू dy। तो सब्स्टिट्यूट किया 2 इंटू ये तो क्या बन गया dy, इसके प्लेस पे क्या आ गया रूट y आ गया, उधर से वो dy बन गया। तो रूट का करेंगे, रूट का मतलब क्या पावर हाफ लिख लेते हैं इसको 1/2 dy, पावर में एक ऐड करेंगे तो क्या बन गया 3/2 और डिवाइड बाय 3/2 प्लस में c इज इक्वल टू 2 इंटू में 2/3 हो जाएगा y की पावर 3/2 प्लस में c। तो 2 2 जा 4, 4/3 y की पावर 3/2 प्लस में c। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y क्या था एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 और प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो अब हमें ये नजर नहीं आ रहा भाई लेट क्या करें, तो इसलिए क्या करेंगे इसमें से पहले कॉमन ले लेते हैं हम लोग। दोनों टर्म में से क्या रूट x कॉमन आ गया, इधर क्या बचा x में से रूट x बच गया, यहाँ क्या बचा 1 बच गया इंटू में दिया। इसको लेट कर लो अपने आप आएगा अब तो लेट किया, लेट रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू y, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो रूट x का तो क्या होता है 1/2 रूट x, इसका 0 हो गया उधर से dx आ गया इज इक्वल टू dy। तो 1/√x को तो इधर ही ले लेंगे क्योंकि 1/√x तो हमारे पास है dx, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो इंटीग्रेशन क्या बन गया 1/√x dx की प्लेस पे तो क्या हो गया 2y और इसको हमने क्या लेट किया ये y लेट किया है, ये सॉरी dy था 2dy। तो 1/y पहले तो 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं 1/y इंटू dy। तो इज इक्वल टू 2, तो 1/y का इंटीग्रल क्या बन गया log y और प्लस में c इज इक्वल टू 2 log इसका क्या बना y के प्लेस पे क्या है रूट x माइनस 1 प्लस में c, ठीक है ना, ये y के प्लेस पे था। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी देखो लेट कर लेते हैं इसको, लेट x प्लस 4
वाई। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो बन गया 1 इंटू डी एक्स, 1 बना ना, 1 डी एक्स उधर से आ जाए, और इसका 0 हो गया, डी वाई का डी वाई, सॉरी वाई का डी वाई है ना, डी वाई बाई डी एक्स इधर चला गया। तो इंटीग्रेशन हो गया। देखो एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, वाई माइनस में 4, क्योंकि चेंज करना ना वेरिएबल, तो ये हो जाएगा वाई माइनस में 4 डिवाइड में रूट एक्स प्लस 4 को क्या लिया, वाई लिया, इंटू में डी वाई। अलग अलग कर लेते हैं, वाई के डिवाइड में रूट वाई माइनस 4 के डिवाइड में रूट वाई इंटू में डी वाई। तो इसको डिवाइड किया, क्या आ गया, रूट वाई आ गया। इसको पावर को ऊपर ले आते हैं, तो वाई की पावर क्या हो जाएगी, माइनस में 1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या 1/2, तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी डी वाई। अब इसको भी पावर में चेंज किया, तो y की पावर 1/2 माइनस में इंटीग्रेशन कर लेते हैं अलग अलग, डी वाई माइनस में 4 और y की पावर माइनस 1/2 इंटू डी वाई। तो पावर 1 ऐड करेंगे, तो 3/2 डिवाइड में 3/2 माइनस 4, y में 1 पावर ऐड करेंगे तो प्लस 1/2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 1/2, और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये बन गया 2/3 y की पावर 3/2 माइनस 4 इंटू 2/1, और y की पावर 1/2 प्लस में c। तो ये 2/3 y की पावर 3/2 माइनस 8, और हाफ पावर का मतलब क्या, रूट वाई, और प्लस में c। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y क्या था, x प्लस में 4। तो ये बन गया आपके पास 2/3, ये x प्लस में 4 की पावर 3/2 माइनस 8 रूट x प्लस में 4 प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर, दूसरी बात, अगर इसका आंसर मिलाना चाहते हैं तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर आंसर एग्जैक्ट मिलाना हो तो आंसर ये भी सही है। जैसे देखो, मान लो इसमें से कॉमन लेते हैं हम लोग, तो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो देखो 8 और 2 में से एक तो 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 की पावर 3/2, और हाफ में से क्या, हाफ पावर कॉमन आ गई 1/2। तो यहाँ क्या बच गया, देखो यहाँ बच गया 1/3, हाफ पावर कॉमन ले ली, 1 पावर रहेगी, माना क्या रह गया, x प्लस में 4 रह गया। इधर से कॉमन ले लिया, ये भी ले लिया, और इसमें से 2 कॉमन लिया, तो सॉरी 4 रह गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2 इसको रूट में लिख सकते हैं, x प्लस में 4 मल्टीप्लाई किया तो ये x/3, और ये हो जाएगा 4/3 माइनस में 4। तो इसमें सिंप्लीफाई किया, 2 रूट x प्लस में 4 x/3। अब इनको सिंपली 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 प्लस 4, तो माइनस 8/3। और इसमें से भी देखो 3 कॉमन आ गया, तो बाहर क्या हो जाएगा, 2/3 रूट x प्लस में 4 इंटू में यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 8। तो ये आपके पास इस तरह से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये देखो अगर हम लोग इसको लेट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x² आएगा। तो इसको उस पावर में तोड़ देते हैं, माने इसको इस तरह से चेंज कर लेते हैं। देखो x³ माइनस 1 की पावर 1/3, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x³ इंटू में x² इंटू में dx। अब इसको लेट कर लेते हैं, लेट
एक्स क्यूब माइनस 1 को वाई लेट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स क्यूब का क्या बन गया 3x स्क्वायर, ये 0 हो गया, उधर से dx और ये dy। तो x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dy बाई 3 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन हो गया फिर आपके पास, ये तो हमने y लेट कर लिया, तो y की पावर कितनी है 1/3, और एक्स क्यूब के प्लेस पे देखो y प्लस 1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पे dy बाई 3 हो जाएगा, dy बाई 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3 तो कांस्टेंट है। अब इसको y से मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, y क्यूब सॉरी y 1/3 इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा y की पावर 1 प्लस में 1/3, तो ये 4/3 हो जाएगा, और प्लस में y की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया 1/3 इंटू में dy। अलग अलग कर लेते हैं, 1/3 इंटीग्रेशन y की पावर 4/3 dy प्लस इंटीग्रेशन 1/3 y की पावर इंटू dy। तो 1/3 इसका इंटीग्रेशन देखो, एक ऐड करेंगे तो ये बनेगा 7/3 डिवाइड बाय 7/3, प्लस में एक ऐड करेंगे तो ये बनेगा 4/3 और डिवाइड बाय 4/3, और ये c। तो 1/3 ये क्या बन जाएगा 3/7 y की पावर 7/3, ये बन जाएगा 3/4 y की पावर 4/3 प्लस में c। तो मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/7 y की पावर 7/3 प्लस में इसके साथ फिर कैंसिल 1/4 y की पावर 4/3 प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट c। y के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y क्या था x क्यूब माइनस 1, 1/7 x क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस में 1/4 फिर y के प्लेस पे x क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।